कहां आ गया है तू? ये शेरों की पनाहगाह है। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर, और आप लोग देख रहे हैं नवीद फिल्म एकेडमी यूट्यूब चैनल। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि हम और आप अभी तक ये समझते थे कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल पजीर होने में सिर्फ डायरेक्टर, अदाकार या प्रोड्यूसर का हाथ होता है? नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा समझ रहे थे तो आप गलतफहमी का शिकार थे। सबसे पहली और बुनियादी गलती फिल्म के अंदर एक स्क्रिप्ट राइटर करता है, तो लिहाजा पूरी फिल्म नहीं, सिर्फ चंद सेकंड का क्लिप, उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं कि हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते, और आज तक किसी ने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। हम सिर्फ गलतियां नोट नहीं करते बल्कि इनका प्रोफेशनल अंदाज में हल भी बताते हैं और इन गलतियों को दुरुस्त करने की पूरी सलाहियत भी रखते हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहना है, वीडियो को हरगिज़ स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आज हम आपको बताएंगे कि फिल्म के अंदर एक स्क्रिप्ट राइटर कैसी कैसी गलतियां करता है, और फिर यही गलतियां हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक चीज की दोबारा हम वजाहत करें कि हमारे तनकीद का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि हम किसी अदाकार, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर पर तंज करें, उसका मजाक उड़ाए या उसकी तौहीन करें, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ दुरुस्तगी और इस्लाह चाहते हैं। हमारा मकसद और विजन बिल्कुल वाज़ेह है कि कैसे भी मुमकिन हो कि पाकिस्तानी फिल्में गलतियों से पाक हो जाएं और आलमी मयार तक पहुंच सके। अगर हम इन छोटी छोटी गलतियों को दुरुस्त कर लेते हैं, इस पे मेहनत करें, इसको समझें, तो यकीनन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकती है। वो कामयाबियां जिनका मालिक आज हॉलीवुड और बॉलीवुड बना बैठा है। लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए दिखाते हैं पहला क्लिप। हमें कुछ करना होगा सर, मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो अभी आपको बताते हैं कि जो सिर्फ 4 सेकंड का क्लिप है, इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट और डायलॉग के ऊपर आते हैं। इसके अंदर जो पहली गलती है ना, हमें कुछ करना होगा सर, इन मुजरिमों को वर्दी की ताकत बतानी होगी। ये बिल्कुल गलत है जनाब। ताकत हमेशा दिखाई जाती है, बताई नहीं जाती। दूसरी बात, आपको ये वर्दी किसने पहनाई है? खुद पहनी है, आपको रियासत और कानून ने पहनाई है। तो लिहाजा अगर आप सही डायलॉग बोलें तो वो इस तरह बनेगा, हमें कुछ करना होगा सर, इन मुजरिमों को वर्दी की ताकत दिखानी होगी। मजीद ये जो वर्दी का लफ्ज़ है ये जातियात में आता है, ये भी दुरुस्त नहीं है। हमें कुछ करना होगा सर, इन मुजरिमों को कानून की या रियासत की ताकत दिखानी होगी, ये है सही जुमला। ठीक है, मजीद आप देख सकते हैं इस क्लिप के अंदर कि ये जो खातून है, मेरे ख्याल में साइमा जी हैं, बड़ी अच्छी अदाकारा है, हमारी भी फेवरेट है। वो जो सीनियर ऑफिसर है, डीआईजी साहब बैठे हुए हैं, उसके कितने करीब हैं? तकरीबन 1 फुट का फासला भी नहीं होगा, और वो खड़े होकर कितनी जज्बाती अंदाज में कह रही है, आप किसी जलसे पे आई हैं, तकरीर कर रही हैं। मजीद सारे जो ऑफिसर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर खातून ऑफिसर किधर से आ गई है? ठीक है, मजीद अगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उसके अंदर डीआईजी के सामने या इस तरह कोई बड़ा सीनियर ऑफिसर है, उसके सामने जूनियर ऑफिसर या सिपाही इस तरह की हरकत करे ना, जो आपको नजर आ रहा है इस क्लिप के अंदर, तो कार्ड जमा करो, वर्दी पहनो और घर जाओ। अच्छा जनाब, इसके अंदर जो अगली गलती है वो ये है कि ऐसे छोटे छोटे मामला डीआईजी या आईजी एक्सेप्ट ही नहीं करता, यानी उसको अटेंड नहीं करता। इसके लिए होता है डीपीओ या डीएसपी। अगर मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिस तरह 2008 के अंदर हुआ था स्वात ऑपरेशन में, तो जो सफत हजूर साहब थे आईजी केपी के, दो बाद में शहीद भी हो गए थे, उसने ये सारी चीजें खुद हैंडल की थी। तो लिहाजा ये छोटे मोटे मसाइल, ये मुजरिम, इनके लिए डीपीओ या डीएसपी होता है। लेकिन आप चूंकि नुमाइंदगी कर ही नहीं सकते, आप इधर दिखा रही खातून ऑफिसर को, तो लिहाजा ये लॉजिक के हिसाब से और जमीनी हकाइक के हिसाब से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो जनाब, कहने का मकसद ये है कि ऐसे मामलात के अंदर खातून ऑफिसर को ना कोई बुलाता है और ना ही उनका इधर कोई काम बनता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप इदारे की गलत नुमाइंदगी कर रहे हैं। मजीद अगर मैं एक्शन डायरेक्टर होता, स्क्रिप्ट राइटर होता या फिल्म एनालिस्ट होता, तो मैं इसको कैसे ठीक करता? सबसे पहले फ्रेम को जूम करता, हर एक को वाज़ेह तौर पर दिखाता, और इसके अलावा मैं इस खातून ऑफिसर की जगह एक डीएसपी साहब को या एसएसपी साहब को रखता और इन जुमलों को सही अंदाज में इस तरह पेश करता। सर, हमें फौरन एक्शन लेना चाहिए, मुजरिमों के हाथ बहुत मजबूत हो चुके हैं। नंबर 2, सर, हमारे इदारे के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उतर रहा है, कुछ करने की जरूरत है। नंबर 3, सर, हम मुजरिमों को बहुत ज्यादा डील दे चुके हैं,
फौरन एक्शन करें। सर, हमारे जवान बिल्कुल तैयार खड़े हैं, आपके ऑर्डर की जरूरत है। आज हम इन मुजरिमों का सफाया करके रहेंगे। ये है सही स्क्रिप्ट और सही अंदाज। मजीद भी आप इसको बेहतर बना सकते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जनाब, ये बिल्कुल गलत तस्वर है। इदारों के अंदर इस तरह नहीं होता कि एक सीनियर अफिसर बैठा हो और उसके बिल्कुल बराबर वाली कुर्सी पर कोई खातून अफिसर या कोई मर्द अफिसर उठ जाए और वो तकरीर करना शुरू कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये इदारे को बदनाम करने वाली बात है। मजीद आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर कितनी गलतियां हैं। पाकिस्तानी फिल्मों में स्क्रिप्ट कितना कमजोर होता है, लॉजिक और जमीनी हकायक से कितना दूर है। मजीद बाज़ दफा जो डायलॉग होते हैं वो कहानी और सीन के मंतिक से बिल्कुल मेल नहीं खाते। मजीद जो एक्शन कोरियोग्राफी है वो किस हद तक कमजोर है, उसमें लॉजिक और जमीनी हकायक का फुकदान है। वजह बिल्कुल साफ जाहिर है कि हम ना तो इदारों की नुमाइंदगी करना जानते हैं, ना हम आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करते हैं। जो हमारा आम व्यूअर्स है, आम ऑडियंस है, उनको हम कोई और दुनिया दिखा रहे होते हैं, वो दुनिया जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ना तो हम उनकी तर्जुमानी करते हैं, ना अक्कासी करते हैं। तो लिहाजा जो हमारा पाकिस्तानी व्यूअर्स है वो पाकिस्तानी फिल्में क्यों देखेगा? क्योंकि वो अपनी असल जिंदगी के अंदर और फिल्मी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी दीवार, दरार या बैरियर खड़ा होता हुआ महसूस करता है, और वो पाकिस्तानी फिल्मों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। क्योंकि वो फिल्मों के अंदर वो चीजें देखता नहीं, वो हादिसात या वो वाक़यात जो वो अपनी असल जिंदगी के अंदर मुशाहिदा करता है, उसका एक्सपीरियंस करता है। लिहाजा एक ख्याली दुनिया है। जब आप असल दुनिया से हटकर लोगों को ख्याली दुनिया दिखाएंगे तो इससे पैदा होगा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या इफेक्ट। इस पे मेरी तैयारी हो चुकी है कि फिल्म के अंदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या इफेक्ट का क्या मतलब है। तो जनाब, इसी तरह जो डायरेक्टर साहब है या प्रोड्यूसर, उसने दुकानदारी करनी है, बिजनेस करना है, और अदाकारों ने अपने जेब गर्म करने हैं। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंतहाई माज़रत के साथ, लेकिन आप अच्छी तरह सोचिए, अगर यही छोटी छोटी गलतियां हम इन पे फोकस करें, इन पे तवज्जो दे और इनको दुरुस्त करें, तो क्या ख्याल है हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या हमारी फिल्में आलमी मयार पर नहीं पहुंच सकती? जरूर पहुंच सकती है, बल्कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के हमपल्ला भी बन सकती है, उनके बराबर खड़ी हो सकती है और उनका अच्छे तरीके से मुकाबला भी कर सकती है। लेकिन बशर्ते ये कि हम जमीनी हकायक और लॉजिक के मुताबिक अपना स्क्रिप्ट बनाएं, कहानी लिखे और अपने माशरे की, अपने ऑडियंस की, आम जो पाकिस्तानी है उसकी बेहतरीन अंदाज में अक्कासी करें, उसकी तर्जुमानी करें, उनके मसाइल बयान करें, तो ये तब ही मुमकिन होगा। लेकिन अगर आप हॉलीवुड की कॉपी करेंगे तो आप हर लेवल पे शिकस्त खा जाएंगे, चाहे वो बजट के हवाले से हो। आपका जितना डिफेंस बजट है ना, उतना ही उसकी एक स्क्रिप्ट या एक मूवी का खर्चा है। अदाकारों के हवाले से, गवर्नमेंट के सपोर्ट के हवाले से, वीएफएक्स, थर्मोग्राफिक्स, सीजीआई, टेक्नोलॉजी, आप हर लिहाज से उससे शिकस्त खा जाएंगे। आपके पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, लॉजिक और जमीनी हकायक के मुताबिक कहानी या फिल्म। दूसरा, अपने माशरे, अपने नाजरीन या अपने व्यूअर्स की बेहतरीन अंदाज में तर्जुमानी और अक्कासी। इन दो तरीकों से आप हॉलीवुड और बॉलीवुड का मुकाबला कर सकते हैं, वरना और कोई तरीका नहीं बचा। आप हर लेवल पे शिकस्त खा जाएंगे। मजीद इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आप हॉलीवुड को फॉलो ना करें, वहां पर ये उल्टी सीधी चीजें चलती हैं। वहां का मुआशरा इस तरह बन चुका है, वहां पर साइंस है, टेक्नोलॉजी, वहां के लोगों के जहन इस तरह बन चुके हैं। लेकिन आप यहाँ ये चीजें नहीं चल सकती। आपका जो ऑडियंस है वो इन चीजों को नहीं मानता। मजीद अगर आप वेस्ट को फॉलो करेंगे ना, चाहे वो समाजी लेवल पे हो, सियासी लेवल पे हो, या मुआशरती लेवल पे हो, मजहबी लेवल पे हो, तो आप तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन है इसी तरह। जी जनाब, तो यहाँ पर आते हैं, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि फिल्म के अंदर एक स्क्रिप्ट राइटर से कैसी कैसी गलतियां होती हैं। खास तौर पर हमारे पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर जो स्क्रिप्ट राइटर गलतियां करता है, क्योंकि मैं खुद एक स्क्रिप्ट राइटर हूं और मुझे इसका बखूबी अंदाजा है। नंबर 1, पाकिस्तान के ज्यादातर स्क्रिप्ट राइटर्स हकीकत पसंदी से बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए वो उल्टी सीधी चीजें दिखा रहे हैं और वो ये समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल भी गलत है। आवाम इनको देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। नंबर 2, पाकिस्तान के ज्यादातर स्क्रिप्ट राइटर्स एक मखसूस तबके की नुमाइंदगी करते हैं, आम शहरी या पाकिस्तानी की नुमाइंदगी बिल्कुल भी नहीं करते। वो तबका जो मगरब ज़दा हो चुका है, जो हर चीज में वेस्ट को फॉलो कर रहा है, हालांकि आपकी जो आबादी है वो 60 से लेकर 70% देहात पे मुश्तमिल है। आप उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 15 या 10% की आप नुमाइंदगी करते हैं और 70 या 80% या 90% आवाम को आप ऐसे छोड़ रहे हैं।
لہٰذا اسی وجہ سے ہماری فلمیں معیاری نہیں ہیں۔ جب آپ صرف 10 یا 15% طبقے کی نمائندگی کریں گے اور 70 یا 80% عوام کو ایسے چھوڑیں گے تو آپ کی فلمیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر پاکستان کے اندر کامیاب نہیں ہے تو باہر کے لوگ آپ کی فلمیں کیوں دیکھیں گے؟ ان کے پاس ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہے جو آپ سے ہر لیول پہ اچھے ہیں۔ نمبر 3، پاکستان کے زیادہ تر اسکرپٹ رائٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ فلم کے اندر جتنا ہو سکے شور شرابہ، دھماکہ اور ہلہ گولا دکھایا جائے تاکہ فلمیں کامیاب ہو سکے، یہ فلم کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام ان چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ آپ اپنی کہانی کو مضبوط بنائیں اور اس کہانی کے اندر جتنا ہو سکے آپ حقیقی زندگی کو دکھائیں۔ اس میں زندگی کے وہ مسائل بیان کریں یا وہ حادثات جو آپ کا عام ویورز، پبلک میں اور آپ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کو انسانی ذہن تسلیم کر سکے، تاکہ فلمی دنیا کے اندر اور حقیقی دنیا کے اندر کوئی دراڑ، کوئی بیریئر، کوئی دیوار کڑی نہ ہو جائے، بالکل اصلی لگے۔ مزید ہمارے پاکستان کے زیادہ تر اسکرپٹ رائٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے کلچر کو دکھایا جائے جس میں آپ کا ماحول، سین، لباس، ہر چیز شامل ہے، حتیٰ کہ کہانی کے اندر بھی رومانس، الٹی سیدھی حرکتیں، ٹھمکے لگانا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، جبکہ آپ کا معاشرہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ صرف ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو خوش کرنا ہے تو یہ جو باقی 70 یا 80% عوام ہے وہ کیا کرے گی؟ کیا یہ 15% یا 10% یا جو مخصوص طبقہ ہے اس کے بل بوتے پر آپ کی فلم انڈسٹری کامیاب ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ اپنے معاشرے کے خلاف بغاوت اترے ہوئے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مغرب کے کلچر کو فالو کرنا ایسے ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ اپنے معاشرے، اپنے عوام کے مسائل بیان کریں، ان کے وہ حادثات یا واقعات جو اپنی اصل زندگی کے اندر ایکسپیرینس کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو فلمیں آپ بناتے ہیں، کیا ایک پاکستانی، ایک مہذب معاشرہ جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ فیملی میں بیٹھ کر یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ہماری فلمیں معیاری نہیں ہیں اور ہماری فلم انڈسٹری تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ باقی ہم آپ کو دوبارہ واضح کرتے چلیں کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کے اندر ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آپ کا اسکرپٹ معیاری ہو، لاجک اور زمینی حقائق کے مطابق ہو، اور ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے اس کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہو۔ آپ کی منصوبہ بندی اچھی ہو، اداکاروں کی پروفیشنل ٹریننگ مکمل ہو، اور جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے، جو ہمارے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر صاحبان ہیں وہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں تو پاکستانی فلم انڈسٹری تھوڑے سے وقت میں عالمی معیار تک بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ہم پلہ بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے یہ بہترین منصوبہ بندی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے دل سے معذرت۔ اگلی ویڈیو میں جو ہمارا مضمون ہوگا وہ بھی اس حساب سے ہوگا، لیکن وہ کچھ نئے انداز سے ہوگا۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانی فلمیں لاجک اور زمینی حقائق کے مطابق معیاری بنیں، اس کے اندر غلطیاں نہ ہو اور وہ عالمی معیار کو پہنچ سکے، تو آپ نوید فلم اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فلمی دنیا سے متعلق درست معلومات پہنچتی رہے جو ٹھوس ثبوتوں اور دلائل پر مبنی ہوں، تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ میں ہوں نوید احمد، اسکرپٹ رائٹر، فلم اینالسٹ اور ٹرینر۔ اللہ حافظ۔